Hello students, welcome to my channel. Now I am going to sort check your progress from chapter 2 exponents and powers and साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप और वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 1 इज इवेल्युएट दैट मीन्स हमें वैल्यू फाइंड करने हैं. फर्स्ट पार्ट इज 5/4 टू द पावर -3. तो सबसे पहले ये जो -3 हमारा डिग्री है इसे हमें पॉजिटिव बनाने हैं. तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 4/5 टू द पावर 3 -3 प्लस बन गया. देन 4 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स में लिखेंगे. तो ये हो गया 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5. नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे. तो 4 × 4 × 4, 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार 64 होता है. तो 64 अपॉन 5 × 5 25, 25 × 5 इज 125. तो 64 अपॉन 125 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज -3 अपॉन 7 टू द पावर -2. तो यहाँ भी इस डिग्री को -2 को हम पॉजिटिव बनाएंगे. फर्स्ट पॉजिटिव बनाने के लिए इसे रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 7 अपॉन 3 टू द पावर 2 प्लस 2 हो गया. नाउ 2 टाइम्स इसे इंटू करेंगे. तो ये हो जाएगा -7 × -7 अपॉन 3 को भी 2 टाइम्स में लिखेंगे. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा एंड 7 × 7 इज 49 अपॉन 3 × 3 इज 9. 49 अपॉन 9 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हम लिखेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 5 होल 4 अपॉन 9 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 2 इज फर्स्ट पार्ट है 1/2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1/2 टू द पावर -3 प्लस 1/3 टू द पावर -3 प्लस 1/4 टू द पावर -3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर. ठीक है. तो फर्स्ट ये माइनस में जो हमारा एक्सपोनेंट है इसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं. तो पॉजिटिव बनाने में क्या होता है, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा फ्रैक्शन. तो रेसिप्रोकल होने का मतलब 2/1, नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ओनली हमारा हो जाएगा ये 2 का क्यूब प्लस सेम यहाँ केस है तो 3 का क्यूब, अगेन सेम केस तो प्लस 4 क्यूब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर. तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 तो ये विच इज 8 प्लस 3 × 3 × 3 इज 27 प्लस 4 × 4 16 एंड इंटू 6 4. तो 16 4 जा 64. तो इसकल टू 64 डिवाइडेड बाय एंड 3 × 3 ये हमारा हो गया 9. क्लियर. तो अब हम इन सबको पहले प्लस कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 27 प्लस 64 इज 99. ये डिवाइडेड 9, 9 से 99 डिवाइड किया तो आगे हमारा आंसर 11 इज द आंसर. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज 3 का क्यूब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 3 का क्यूब माइनस 1/2 टू द पावर -3 × 1/19 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. तो अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब तो 3 × 3 × 3 विच इज़ 27. तो यहाँ हम लिख लेंगे 27 माइनस, अब ये एक्सपोनेंट क्या है, माइनस है, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे. तो ये हमारा हो गया 2/1 यानी कि 2 का पावर क्यूब, ये क्यूब पॉजिटिव हो गया, इंटू 1/19. क्लियर. अब यहाँ ये दोनों पावर में है तो पहले हम इन दोनों को एक माइनस करके लिख लेंगे. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाता है 27 माइनस 8 इंटू 1/19. तो 27 माइनस 8 इज 19 इंटू 1/19. अब यहाँ आपको है ना कन्फ्यूजन होगा कि हमें तो डी मास करना है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए था, बट मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ. ठीक है. तो देखिए यहाँ समझिए अच्छी तरह से, माइनस हम फर्स्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का पावर आ रहा है हमारा 3 एंड -3 है ना, ये पावर फॉर्म में दोनों, तो इसीलिए हम फर्स्ट माइनस का वर्क कर लिए, देन हम मल्टीप्लाई का कर रहे हैं. क्लियर. तो 19 डिवाइडेड बाई 19 तो इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 2 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 2 प्लस 9 टू द पावर 3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2/3 टू द पावर -1.
तो यहाँ फर्स्ट क्या करेंगे, 2 का पावर -1 एक्सपोनेंट है, इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो 2 के बाद नीचे क्या है 1, रेसिप्रोकल होगा तो ये हमारा बन गया 1/2। तो हम लिख लेंगे 1/2 एंड पावर +1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस 3 का पावर 0 जिसका वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस 5 का पावर 1 यानी कि 5 हुए, प्लस 7 का पावर 2 तो 7 × 7 विच इज़ 49, प्लस 9 का पावर 3 है ना, 9 × 9 × 9 तो 9 9 जार 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता हमारा 729 एंड ये ब्रैकेट्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब ये -1 एक्सपोनेंट है तो इसे भी हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, ये +1 हो गया जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वल टू अब देखते हैं अब यहाँ पे, अब फर्स्ट हम प्लस कर लेते हैं। तो ये 1/2 प्लस 1 + 5 + 49 + 79 है ना, 1 + 5 6, 6 9 15, 15 एंड 9, तो ये हो गया हमारा 15 + 9 24, 4 2 कैरी, देन 2 4 6, 6 + 2 8 एंड ये हमारा 7, तो 784 डिवाइडेड बाय 3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो गया 2 एंड ये बन जाएगा हमारा 1 + 2 से 784 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1568 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 1569/2 इंटू, जब इंटू का साइन ये डिवीजन को इंटू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो 2 से 2 डिवाइड हो गए, 3 से 1569 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता हमारा 523। तो इक्वल टू 523 इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3 टू द पावर होल पावर -2। तो देखिए डिग्री में हमारा -2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पहले इसे हम प्लस में लाकर सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/5 टू द पावर 2, अब ये +2 बन गया। नाउ 3 × 3/5 × 5 ये हो गया हमारा 9/25। तो ये सॉल्व हो गया। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है इस, तो 9/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो हम लिख लेंगे देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/25 इज इक्वल टू 25 ऊपर 9 नीचे आ जाएगा, तो 25/9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, तो क्वेश्चन 4 में हमें सिंप्लीफाई करने हैं एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखने हैं। क्लियर, तो चलिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे इसे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसमें 15 एंड 625, इसका हम प्राइम फैक्टर ले सकते हैं, यहाँ 10 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2 और 5 तो प्राइम नंबर है, इसे तो कुछ करना नहीं है, तो हम लिख लेंगे 2 टू द पावर -4 इंटू 15 क्या हो जाएगा 3 × 5, 3 5 जार 15 एंड इसका पावर जो एक्चुअल दे रखा हमारा -3 इंटू अब 625, तो इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर इसका 625 का होता है 5 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 का पावर 4, 5 × 5 × 5 × 5 है ना, 625 हमने कई बार निकाल लिया है, तो ऐसे निकालते निकालते कुछ सम्स आप याद रखोगे। ठीक है, तो 5 का 4 टाइम्स हो गया डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू, अब 10 हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5, 2 5 जार 10, तो लिख लेंगे 2 × 5 एंड पावर आपका जो गिवन है -4। तो इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसे इंडिविजुअली पावर को लिख लें ना, 3 × 5 का पावर क्यू, तो एक -q तो 3 के लिए भी है 5 के लिए भी है, तो इसे अलग अलग हम इंडिविजुअल लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर -4 इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ भी इंडिविजुअल कर लेंगे तो 2 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर -4। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेस कौन कौन इक्वल है, 2 फर्स्ट तो ऊपर में नहीं है, 2 नीचे में 2 है, यानी ये 2 एंड ये 2। ठीक है, ये डिवीजन फॉर्म में है तो पावर हम माइनस, डिवीजन फॉर्म में होता तो हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट इसे हम लिख लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा -4 एंड -4 है ना, तो माइनस एंड -4 इंटू,
अब 3 देखिए अकेला है ये, तो लिख लेंगे 3 का पावर -3 इंटू, अब 5 हमारा देखिए ऊपर में भी 5 है, तो 5 का इंटू में 5, यानी कि हमें पावर मल्टीप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट हम कॉमन लेकर लिख लेते हैं -3 प्लस 4, है ना, मल्टीप्लाई में हम पावर को प्लस करते हैं सेम बेस होने पे। अब नीचे भी हमारा 5 है, तो नीचे के 5 को हम क्या करते हैं, डिवीजन फॉर्म के 5 सेम बेस वाले पावर को माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो गया ये -2 माइनस, अब ये है -4, तो लिख लेंगे हम -4, ठीक है सॉरी। तो इक्वल टू अब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो 2, अब देखिए -4 माइनस माइनस प्लस, तो +4 इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू, अब यहाँ पे 5 एंड ये हमारा हो गया देखिए -3 -2, है ना, तो माइनस प्लस यानी कि 3 + 2 ये हमारा हो गया 5 एंड माइनस कैरी, तो हम लिख लेंगे -5 देन +4 एंड माइनस प्लस, ये भी हमारा +4 है, +4 ये बन गया, तो यानी कि 8, तो लिख लेंगे +8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -4 एंड ये +4 ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो गया, तो अब हमारा क्या बच रहा है 2 टू द पावर 0, कोई नहीं बच रहा है तो 0 लिख लेंगे, इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू, अब यहाँ पे हमारा हो गया 5 टू द पावर, अब यहाँ देखिए -5 + 8 बड़ा है बिग नंबर, इसके साथ प्लस साइन तो पॉजिटिव आएगा एंड माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 5 करेंगे तो आ गया हमारा 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो इक्वल टू में हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू हो गया हमारा 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही आ गया हमारा। अब 3 टू द पावर -3, है ना, तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हमें करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, जब पॉजिटिव करेंगे माइनस एक्सपोनेंट पॉजिटिव करते तो क्या हो जाएगा 1/3, 3/1 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हुआ तो ये 1/3 एंड इसका पावर 3 इंटू, अब ये 5 का पावर क्यू, क्लियर, तो इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 5, तो 5 ही हो गया, यानी कि 5 का पावर क्यू डिवाइडेड बाय 3 का पावर क्यू। अब दोनों में ही पावर इक्वल आ गए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/3 एंड पावर 3 को होल, है ना, कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ इट सेकेंड पार्ट इज 81/16 टू द पावर -1/2 इंटू 2/3 2 का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2 टू द पावर -2, क्लियर। तो फर्स्ट हम 81 एंड 16 इसका हम फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 2 जार, है ना, तो 9 का पावर इस 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर एंड एक्चुअल पावर -1/2 इंटू, अब ये हमारा 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ माइनस में है ना, तो इसे पॉजिटिव बना लेते, तो पॉजिटिव करने पे ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 एंड इसका पावर 2, है ना, ये हमने क्या किया बेस इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पावर 2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन में ले, सॉरी 9 का भी 2 है, 4 का भी पावर 2 है, तो हम पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 9/4 का पावर 2 एंड पावर 2 पावर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई -1/2, तो 2 से 2 ये हमारा रिड्यूस हो गया इंटू, अब इसे कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 का स्क्वायर, यही लिख लेते हैं, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया 9/4 -1, है ना, लिख लेते हैं 9/4 का पावर -1 इंटू, अब 2/3 बेस इक्वल है, तो 2/3 हम कॉमन ले लेंगे, और डिवीजन फॉर्म में तो पावर हम क्या करते हैं माइनस करते, तो 2 - 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब है 9/4 का पावर -1, तो इसे पॉजिटिव करेंगे, तो ये हमारा हो गया 4/9 इंटू ये 2/3, 2 - 2 इज 0, तो इसका पावर हमारा 0 हो गया, तो इक्वल टू, अब ये 4/9 है ना, तो 4/9, 4 का भी अब हम क्या लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर
इंटू 2/3 का पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो एक स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं 2/3 एंड कॉमन में 2 इंटू 1, तो यही हुआ 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही नंबर आएगा तो इक्वल टू, हाँ ये हमारा अब आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, यहाँ क्वेश्चन 5 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये -2/7 टू द पावर 2 एंड इसका भी होल पावर x इंटू -7/2 टू द पावर -1 इक्वल टू -8/343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करना आप। तो देखिए यहाँ पे पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, एंड ये पार्ट जो हमारा है इसे हम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ये हमारा हो गया -2/7 एंड 2 इंटू एक्स, तो 2x इंटू, अब इसे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए, तो ये हमारा हो गया -2/7 इज इक्वल टू, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर के माइनस को भी कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ एक्सपोनेंट का माइनस चेंज होगा, ये आप ध्यान में रखना। तो इक्वल टू अब -8 है तो ये हमारा हो गया 2 का की, है ना, 2 इंटू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब 343, इसका जब आप फैक्टर निकालोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 तो 7 का पावर क्यू, तब हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू -2/7 2x इंटू -2/7 इज इक्वल टू, ये पावर दोनों में 3 है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो -2/7 एंड पावर 3 ये कॉमन में आ गया। तो अब हम कर लेंगे यहाँ पे, अब देखिए -2/7 इंटू -2/7, ठीक है, और इस पर कोई पावर नहीं यानी कि 1 तो है ही इसका, एंड बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई के साइन है तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं। तो एक कॉमन ले लेंगे बेस, -2/7 ये हमारा कॉमन बेस हो गया, एंड इसका पावर 2x एंड इसका पावर 1, पॉजिटिव 1 है ना, माइनस में था तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका पावर प्लस कर लेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू -2/7 टू द पावर q। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए बेस टू बेस, ये दोनों बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो हमें कहाँ वर्क करना है, अब ओनली पावर्स पे करना है, ठीक है। तो पावर पे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1 इज इक्वल टू 3, तो वही लिख लेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 3, तो 2x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड +1, अब यानी राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2x = 2, देयरफॉर x = क्या हो जाएंगे 2 डिवाइडेड 2 = 1, तो x = 1, ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, बाई व्हाट नंबर शुड -5/3 टू द पावर 3 एंड इस सारे का पावर होल पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -2/5 टू द पावर 5। अब यहाँ में से पूछा जा रहा है टू गेट है ना, गेट इतना, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है, आंसर है ये, एंड ये एक नंबर है, इसमें हमें दूसरा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आने चाहिए, वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम x मानकर कर लेंगे, तो हमने लिख लिया लेट नंबर भी x, तो इक्वल टू x करना है तो -5/2 द पावर 3 एंड इसका ऑल पावर -3 इंटू यहाँ वॉट बन रहा है, तो वॉट की जगह हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन में टू गेट है यानी कि जो रिजल्ट है तो -2/5 का पावर होल, ठीक है। अब हमें इसी के अनुसार वर्क करने हैं। तो देखिए पावर टू पावर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -5/2 टू द पावर 3 इंटू -3, तो 3 3 = 9, तो ये हो गया -9 इंटू x इज इक्वल टू -2/5 टू द पावर 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसको भी वैल्यू हमें निकालना होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हम फर्स्ट लिख लेंगे, तो -2/5 डिवाइडेड बाई एंड इसका पावर 5। अब देखिए यह हमारा इक्वल टू के बाद हम इस नंबर को ला रहे हैं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वल टू के बाद आएगा तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। तो डिवाइडेड बाय -5/2 टू द पावर -9, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू x =
अब हम कर लेंगे -2/5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये -9 एक्सपोनेंट है तो इसे पॉजिटिव कर लेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -2/5 टू द पावर 9 पॉजिटिव बन गया। अब ये अब देखिए डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल हो गए तो पावर को हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/5, ये कॉमन ले लिया हमने और ये हो जाएगा हमारा 5 - 9। 5 को पहले लिखेंगे पहले तो 5 - 9 तो x इक्वल टू ये हो गया हमारे -2/5 और 5 - 9 इज -4। अब हम क्या करेंगे -4 है इसे हम एक्सपोनेंट है ना, माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारा -5/2 टू द पावर 4। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 625। अब पावर 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर, पावर इवन होता है तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव साइन एंड 5 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 625 डिवाइडेड बाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हमारा हो जाता है 16। तो x इक्वल टू 625/16 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज बाई व्हाट नंबर शुड -3/2 टू द पावर -4 बी डिवाइडेड टू गेट -2/3 टू द पावर 3। तो यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर शुड बी x। तो लिख लेते हैं लेट नंबर बी x। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, इस नंबर में हमें किससे डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है -3/2 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू, ये टू गेट आंसर हमारा हो है तो ये हम लिख लेंगे -2/3 टू द पावर 3। तो हमने x माना उस नंबर को है ना, तो यहाँ हम x लिख लेंगे। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये देख लीजिए, तो ये इसे मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा -3/2 टू द पावर -4 इंटू, जब इंटू करेंगे तो x रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल का मतलब x के नीचे 1 है तो 1/x बन जाएगा ये हमारा। तो 1/x इज इक्वल टू -2/3 टू द पावर 3। अब इस 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे क्योंकि यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम इस साइड ले लेंगे तो ये हमारा हो गया 1/x इज इक्वल टू, तब हम क्या करेंगे ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट लिख लेते हैं -2/3 टू द पावर 3 एंड ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आएगा, मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय -3/2 टू द पावर -4। अब इसके आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे 1/x इज इक्वल टू -2/3 का पावर क्यू। ये डिवीजन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या होगा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -2/3 एंड इसका पावर -4। एक्सपोनेंट अभी एज इट इज हम रखेंगे ना, सिर्फ डिवीजन के लिए ये रेसिप्रोकल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेस इक्वल हो गया -2/3 -2/3 बेस इक्वल हो इंटू का साइन, तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू -2/3 बेस कॉमन हम ले लेंगे एंड पावर हमारा प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस ये -4 तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ तो देखिए 1/x इज इक्वल टू ये हो गया -2/3 ये हमारा बेस है एंड 3 प्लस -4 तो क्या हो गया 3 प्लस -4 तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, और 1/x इक्वल टू -2/3 टू द पावर 3 - 4 इज -1। तो अब क्या बन गया हमारा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू, अब इसे हम -1 को पॉजिटिव कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा अगेन, तो ये हो गया हमारा -3/2। अब ये +1 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, इस क्वेश्चन 8 में हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखने हैं। तो देखिए डेसिमल में कोई नंबर है तो डेसिमल में यानी कि स्मॉलर नंबर है तो पावर हमारा माइनस में जाएगा एंड फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट, तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा 3 है तो हम क्या लिखेंगे 3.9
904 इंटू 10 टू द पावर, अब ये 3 के बाद पॉइंट है यानी इस 3 से लेके इस पॉइंट तक काउंट करने हैं, तो ये हमारा है 10, तो 10 टू द पावर -10 इज़ द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा नंबर है तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 1 फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर 1 के बाद पॉइंट एंड ये हो गया 273 इंटू 10 टू दी पावर, ये बिग नंबर हमारा पॉजिटिव पावर जाएगा, तो 1 के बाद हमने पॉइंट दिया तो इसके बाद का नंबर काउंट करेंगे, तो 2 से लास्ट 0 तक ये हमारा 13 है, तो 10 टू दी पावर 13 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, इसमें हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखने हैं, तो 5.73 इंटू 10 टू द पावर -11, तो सिंपल इसमें देख समझ लीजिए आप, 11 है यहाँ पावर में, ठीक है, पॉइंट डेसिमल के बाद इधर एक 5 हमारा दिया है, तो हम तो काउंट, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते तो उस फर्स्ट नंबर को भी काउंट करते, तो 5 भी काउंट होगा, तो ये 5 1 हो गया एंड 11 चाहिए, ये तो 5 1, ये 1 एंड 10 और चाहिए है ना, तो 5 के पीछे हम 10 0 लगा लेंगे, तो 10 0 हो गया और एक ये 5 11, तो 11 काउंटिंग में आ गया हमारा, तो वही लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा 573, तो 573, ठीक है, 5 को 1 काउंट करना हमें क्योंकि पॉइंट यहाँ है, इसके बाद 5 1 काउंट होंगे, तो ये 1 और 11 तक जाने हमें, तो इसके इधर 0 लगा लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये 11 यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, तो इधर भी एक 0 आ गया, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज 3.895 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 पॉइंट है और पॉजिटिव पावर यानी कि हमें बिग नंबर की ओर जाने, तो 3 पॉइंट, तो फर्स्ट तो इसे ही हम लिख लेंगे, तो 3 पॉइंट, अब देखिए पॉइंट के बाद हमें कितने चाहिए, 15 डिजिट चाहिए, और यहाँ पे 3 डिजिट हमारा है ही, तो 8 9 5 ये 3 डिजिट हो गए, 3 के आगे हम काउंट करेंगे 15 तक, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारे 12 0 इस पर आ जाएंगे ना, 2 4 6 9 10 12, ठीक है, 12 डिजिट 12 0 आज अंक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 9 का। नाउ क्वेश्चन 10 इज, if 9/4 to the power -4 into 2/3 to the power 3 is equal to p/q to the power 11, then find the value of p/q to the power -2, ठीक है, हमें p/q to the power -2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू निकालने से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम लिख लेंगे 9/4 to the power -4 इंटू, अब देखिए 2/3, 3 टाइम्स में 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 27 इक्वल टू p/q टू द पावर 11। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये -4 है तो पॉजिटिव हमें चाहिए, तो रेसिप्रोकल हो गया फ्रैक्शन हमारा, तो 4/9 टू द पावर 4 इंटू 8/27 इज इक्वल टू p/q टू द पावर 11। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं 4/9 को, तो ये हमारा हो गया 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे 2/3 एंड इसका पावर कॉमन लेकर के 2 एंड ये पावर एक्चुअल पावर हमारा 4 दे रखा है इंटू 8/27, इसे भी कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यू, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 का पावर क्यू एंड 27 में 3 का क्यू, तो यहाँ लिख लेंगे 3 एंड ये भी पावर हम कॉमन में 3 को लिख लेंगे इज इक्वल टू p/q टू द पावर 11। तो अब हम क्या पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, तो हो गया हमारा 2/3 टू द पावर 8 इंटू 2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू p/q टू द पावर 11। तो अब हम देखिए बेस हमारा इक्वल हो गया 2/3 2/3, तो पावर प्लस कर लेंगे कॉमन लेकर, तो 2/3 कॉमन हो गए एंड 8 + 3 इज 11 इक्वल टू p/q टू द पावर 11। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमारा पावर इक्वल है ना, एंड वैल्यू हमारा आ रहा है p/q की वैल्यू है 2/3, तो इसे हम क्या करेंगे, अभी ओनली बेस पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो वर्क क्या करना है, वर्क भी कुछ नहीं करना, देखिए 2/3 इक्वल टू p/q, और हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है p/q टू द पावर -2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यही हम लिख लेते हैं। अब नाउ p/q ऐसे आप इसको लिख सकते हो, फर्स्ट इसे आप लिख लो p/q इज इक्वल टू 2/3,
ये हमारा वैल्यू आ गया है ना, ये वैल्यू हो गए। और हमें फाइंड करने p/q टू द पावर -2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं p/q टू द पावर -2 इक्वल टू, अब ये लिखने हैं तब इसमें इसकी वैल्यू लिखे, तो p/q की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2/3 एंड इसका पावर -2, तो -2 हो गया। तब इसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2, तो इक्वल टू क्या हो गया, 3 का पावर 2 है, यानी कि 3 3 = 9 बाई 2 का पावर 2 इज़ 4, तो 9/4 इज़ द आंसर। तो हमारा आ गया p/q टू द पावर -2 की वैल्यू 9/4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम एंड मास ऑफ द मून इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 20 kg। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर मासेस। तो अर्थ एंड मून का मास हमें दिया, डिफरेंस निकालना है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। क्या करेंगे, दोनों के मास को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पावर 10 का पावर 24, 10 का पावर 22, तो पावर तो हमें इक्वल चाहिए दोनों में, है ना। माइनस करना है तो क्या चाहिए, पावर इक्वल चाहिए, प्लस भी करना तो भी हमें पावर इक्वल चाहिए, माइनस में भी इक्वल चाहिए। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में हमें प्लस करने थे, वहाँ हम पावर इक्वल करना हम समझे थे कि कैसे करते हैं ना। पॉइंट को जितने डिजिट आपको पीछे लाना है, जितनी ज़रूरत है उतना लाएंगे, और उतना नंबर जितना डिजिट पीछे आएगा वो डिजिट को हम कम वाले में प्लस करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। दूसरा यहाँ इजी मेथड है ना, पिछले एक्सरसाइज में हमने समझाया था इसे, यहाँ पे और भी इजी मेथड, उससे भी इजी तरीका आपको यहाँ समझा रही हूँ, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए 10 का पावर 22, ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो आप कहोगे कि क्यों नहीं, दोनों ही पावर इक्वल होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इक्वल कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम लिख लेंगे 5.97 इंटू, अब 10 का पावर हम कॉमन ले रहे हैं ना, 10 टू द पावर 22, ये हमने कॉमन लिया, तो 22 को कॉमन लिया, तो इसमें से भी 22 गया, तो इसमें कितना बच रहा है, 10 का पावर 2 बच रहा है, यानी कि 100 हमारा बच रहा है। तो उस 2 को हम क्या करेंगे, 5.97 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 तो इधर है ही 22, यहाँ 22 को हमने कॉमन कर लिया तो बच गया 2, तो लिख लेंगे 10 का पावर 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 7.35। क्लियर। तो इक्वल टू क्या हो गया, 5.97 को मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 यानी कि 100, है ना। 500.97 में 5.97, इसमें अब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, 5.597 एंड ये 100। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो क्या आ गया हमारा 597.00, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 597। क्लियर। तो यही यहाँ पे हमारा हो गया 597 माइनस 7.35 एंड ये 10 का पावर 22 कॉमन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 597 माइनस 7.35। जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आता है 589.65 इंटू 10 का पावर 22, तो ये आंसर हो गए। अब हमें इसे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट देने हैं, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5.8965 इंटू 10 का पावर, अब यहाँ 10 का पावर क्या होगा, पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हमने 2 डिजिट बैक लिया है ना, तो 2 डिजिट बैक आया तभी तो 5 के बाद पॉइंट बना, तो इस 2 डिजिट जो बैक आया उस 2 डिजिट को 22 में प्लस करेंगे, तो 22 + 2 क्या हो गया, 24 एंड ये किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आपका चेक योर प्रोग्रेस भी कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।